महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव करीब हैं तो कोई बहाना ऐसा नहीं है जिसके नाम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में न लड़ रही हों। और अब छठ करीब है, पूर्वांचल और बिहार के वोटरों पर निगाह है दोनों ही पार्टियों की, और इसे लेकर भी दोनों पार्टियां अलग अलग जगहों पर मुद्दे बना रही हैं कि छठ पूजा आयोजन को लेकर के किसने कहाँ क्या कमी छोड़ दी है। दिल्ली में दिल्ली में सतपुड़ा पार्क में छठ पूजा आयोजन को लेकर आमने सामने आ गई हैं दोनों ही पार्टियां। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने डीडीए के जरिए छठ घाट का काम रोका और यहां गेट पर ताला जड़ दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठ गए। उधर बीजेपी ने दावा किया कि डीडीए की ओर से जन सेवा समिति को अनुमति दी गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। तो छठ को लेकर के दोनों ही पार्टियां कभी पानी को लेकर के आमने सामने आती हैं कि पानी साफ़ सुथरा कहाँ से आएगा, यमुना में साफ़ पानी है ही नहीं, और दोनों एक दूसरे को निशाना बनाती हैं। तो उसी तरह से छठ को लेकर दिल्ली में अलग अलग जगह जो घाट बन रहे हैं उस पर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बांसुरी स्वराज को चिराग दिल्ली में आना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि यहाँ छठ पूजा कौन रोक रहा है। सौरभ जी, अब से कुछ देर पहले ही बांसुरी स्वराज जी ने ये कहा था कि वो खुद यहाँ पर आएंगी और लोगों को रोकेंगी और उनसे बात करेंगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप फिलहाल सभी को रोक रहे हैं ताकि जो छठ पूजा है वो इस बार यहाँ ना हो पाए। देखिए, सारा का सारा गांव यहाँ पे खड़ा है, सारा का सारा गांव। बांसुरी स्वराज के साथ गांव के कितने लोग खड़े हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर से बुलाए हुए कार्यकर्ता खड़े हैं। बांसुरी स्वराज नहीं पहचानती कि चिराग दिल्ली गांव का कोई आदमी नहीं है, खिड़की गांव का कोई आदमी नहीं है। और मैं तो बांसुरी को कहता हूं कि आप बड़ी हिंदू बनती हो ना, ये भगवत गीता है, सब हिंदू मानते हैं। बांसुरी स्वराज आ जाए, भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खा जाए कि हमारा पूर्वांचली भाई विश्वजीत, आजा भाई, बिहार से है। अगर ये और इनकी समिति यहाँ पे 8 साल से छठ पूजा नहीं करते हैं, ये बांसुरी स्वराज भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खा जाए, हम सब लोग घर चले जाएंगे। अरे हिंदू तो बनो, है हिम्मत? नहीं है उनके अंदर हिम्मत। परंतु आप पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आप रोक रहे हैं छठ पूजा ना हो? क्योंकि वो गांव वालों को रोक रहे हैं। उन्होंने गांव के दलितों का रास्ता रोका, 3 महीने से काम रोक रखा है, 1.5 महीने से ताला लगा रखा है। और आज हर साल की तरह, 8 सालों की तरह, जब हमारे लोग, विश्वजीत भाई जो पूर्वांचली हैं, इनकी समिति वाले लोग, चिराग दिल्ली के पूर्वांचली भाई अगर यहाँ पे छठ पूजा करते हैं तो इस साल इन्हें क्यों रोका जा रहा है? हम किसको रोक रहे हैं? हम बताइए, आपको दिख रहा है कि मैं किसी को रोक रहा हूँ? हम तो कह रहे हैं कि हम छठ पूजा करते थे, हम करेंगे। रोक तो ये लोग रहे हैं। दरअसल इससे पहले बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि सौरभ भारद्वाज ही बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घाट की खुदाई हो रही थी, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचे और काम कर रही जो जेसीबी थी उसकी चाबी उन्होंने निकाल ली। फिलहाल जब मैं उनसे बात करा था, उन्होंने मुझे किसी से परिचय कराया, बोला कि ये यहाँ पर समिति करवाते हैं, 8 साल से यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। और बांसुरी जी क्यों आखिरकार लोगों के बीच नहीं आ रही हैं? मैं ज़रा उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो इन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर जो इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं, वो लोग कब से हो गए? लोग तो यहाँ हैं जो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि घाट का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो छठी मैया के और इस महापर्व के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, मैं सौरभ भारद्वाज जी को एक बात याद कराना चाहूँगी। भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा गांव भी है। यहाँ के एक एक बाशिंदे के सुख दुख में मैं उनके साथ हूँ। और हाँ, एक एक कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा का पूर्वांचली समाज के हित के लिए, उनकी आस्था के लिए, उनके पर्व के लिए प्रतिबद्ध है। सौरभ जी अगर यहाँ पर पूजा कराना चाहते थे तो उन्होंने डीडीए से परमिशन क्यों नहीं ली? यहाँ पर ही इज नॉट अबव द लॉ, कानून से ऊपर तो नहीं है ना। जिसके पास प्रॉपर डीडीए से परमिशन है, छठ का पूजन का आयोजन तो वही करेगा ना। परमिशन तो उन्होंने फाइल नहीं करी। हाँ, आकर यहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए हंगामा जरूर कर लेंगे। और आप भी जानते हैं, अभी भी माइक पे आप सुन रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं तो यही खड़ी हूँ, आप भी यही खड़े, मैं भी यही खड़ी हूँ।
तो छठ को लेकर ये विवाद, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, प्रवीण खंडेलवाल जो सांसद हैं बीजेपी के, और आपके प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी शुभांग सिंह के पास चलते हैं। शुभांग, आपने दोनों नेताओं से बात की, सौरभ भारद्वाज से भी और बांसुरी स्वराज से, दोनों इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ के लोगों के प्रतिनिधि हैं। है क्या ये विवाद दरअसल? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हमने हमारे दर्शकों को दोनों ही पक्षों की बात सुनाई, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही पक्षों की बात उन्होंने सामने रख दी। लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्या पूरा मामला है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए फिलहाल अगर मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो एक तरफ, जो तरफ मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह भी हैं, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज भी हैं, और दूसरी तरफ जो दीवार है, दीवार की दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर बांसुरी स्वराज भी दूसरी तरफ पे मौजूद थी और लगातार दोनों दावा ये कर रहे थे कि छठ पूजा को रोका जा रहा है। लेकिन जब दोनों से बात करने के बाद मेरी यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो आप पीछे मेरे, एक बार आपको दिखाऊं, ये जो आप पार्क देख रहे हैं ये फिलहाल डीडीए पार्क है, और इस डीडीए पार्क में हर साल आधे हिस्से में बीजेपी आयोजित करती थी छठ पूजा और आधे हिस्से में आम आदमी पार्टी इस छठ पूजा को आयोजित करती थी। लेकिन इस बार फर्क ये है कि जो डीडीए की परमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष के पास है, जो बांसुरी स्वराज के साथ वहाँ पर उस वक्त मौजूद था, और दूसरा पक्ष है उनके पास डीडीए की परमिशन नहीं है। तो जिस वजह से पूरे के पूरे पार्क में जो पक्ष बीजेपी के साथ वहाँ पर मौजूद था, सूरज जी जो हैं, वो उनकी समिति है, वो इस बार पूरे के पूरे पार्क में आयोजन कर रहे हैं छठ पूजा को लेकर के। काम फिलहाल हम जब अंदर गए थे हो रहा था, अभी भी फिलहाल काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि छठ पूजा का काम जो है वो रुक गया है। बांसुरी स्वराज ने यह आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज अंदर आए थे, उन्होंने चाबी निकाली थी और काम बंद करवा दिया था। और फिलहाल जो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बार किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, वो लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो लगातार फिलहाल जो ये राजनीति की जा रही है, ये आयोजन को लेकर के की जा रही है, और काम फिलहाल अभी भी अंदर चल रहा है। जब हम भी अंदर गए थे हमने देखा काम वहाँ पर हो रहा था। संक्षेप में लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इजाजत देता कौन है? कौन आयोजन करवाएगा? इजाजत कौन देता है? जी देखिए, जाहिर तौर पर जब हम बात करते हैं डीडीए की इजाज़त की तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, सीधा सीधा जो एलजी है उनके अतिरिक्त आती है डीडीए। तो डीडीए की जो परमिशन, क्योंकि डीडीए का पार्क है, जाहिर तौर पर डीडीए की ही परमिशन चाहिए होगी, और डीडीए की परमिशन मिलने के बाद ही जो यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन है वो किया जाता है। और इस बार एक पक्ष के पास है, जिस वजह से दूसरा पक्ष फिलहाल बाहर यहाँ पर बैठा हुआ है और नारेबाजी कर रहा है, और दोनों ही तरह जगह से फिलहाल नारेबाजी की जा रही है। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो यहाँ की आम जनता है, उन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में 2 महीने में चुनाव है, इस वजह से राजनीति जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक अनार 100 बीमार जैसे होता है, एक पार्क और 2 पार्टियां, और जबकि जो उनके जिन लोगों को ये सुविधा चाहिए उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, उन्हें अपने अनुष्ठान से मतलब है, उन्हें अपने त्यौहार से मतलब है। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल और घनेंद्र भारद्वाज हैं। खंडेलवाल साहब बीजेपी के सांसद हैं और घनेंद्र भारद्वाज आपके प्रवक्ता। सबसे पहले खंडेलवाल साहब आपसे सवाल, जो परमिशन मिली इस बार बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, जो समिति है उसको मिली, क्यों पहले की तरह नहीं रखा गया इस बार कि दोनों ही पक्षों को देते? क्यों ये विवाद बेवजह खड़ा किया गया? क्या चुनाव करीब हैं इसलिए? देखिए, डीडीए की जितनी भी संपत्ति है उसकी परमिशन का एक प्रोसेस है जो सबके लिए उपलब्ध है, और सारा क्योंकि ऑनलाइन है तो उसमें किसी प्रकार के पक्षपात की गुंजाइश नहीं है। अब डीडीए ने जिसको परमिशन दी है और वो वहां पर छठ का आयोजन कर रहा है, तो वहां ये तो नहीं होगा कि छठ का घाट बन गया तो फलाना व्यक्ति आएगा और फलाना व्यक्ति नहीं आएगा। वो सबके लिए ओपन है, कोई भी वहां पर आएगा, छठ व्रती वहां पर पूजा करेगा। अब इस सारे प्रकरण में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता श्री सौरभ भारद्वाज सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए बीच में कूद पड़े हैं। अरे भाई, अगर परमिशन XYZ किसी को भी मिली, क्या वहां पर छठ की पूजा नहीं होगी? अगर छठ की पूजा होगी तो क्या वहां पर आम आदमी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस का व्यक्ति देख करके उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की
एक नियति बन गई है कि हर काम में उनको बीच में टांग अड़ाना है और चलते हुए काम को रोकना है। तो यही काम सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं। जी, हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज भी हैं। घनेंद्र जी, जो बात अभी प्रवीण जी ने कही कि ये त्योहार है, सब मिलकर मना लेंगे, किसी को इजाजत मिली, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों इसका मुद्दा बनाना बेवजह? देखिए, बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू धर्म के ठेकेदार बताते हैं, ये छठ की पूजा रोकते हैं। पहली बार नहीं हुआ, आप देखोगे इससे पहले द्वारका में पिछले साल पूजा रोकेगी, उससे पहले बुराड़ी में रोकेगी, उससे पहले कालका जी में रोकेगी, उससे पहले किराड़ी में रोकेगी। ये तमाम जितनी भी पूजा हर साल भारतीय जनता पार्टी छठ की पूजा में व्यवधान डालती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पर करते। इसमें बाधा कहाँ डल रही है? इसमें तो किसी को उन्होंने इजाजत दी है, सब मिलकर पूजा करें, उसमें आप और बीजेपी क्या है? देखिए सुशील जी, मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वांचल के खिलाफ है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वोट नहीं करते। हर साल, पहली बार नहीं हो रहा, हर साल भारतीय जनता पार्टी का ये नाटक रहता है कि किसी तरीके मैं से आपसे छठ की तथ्य पूजा में पूछ रहा हूं, योगदान यहाँ डालें। पर क्या दिक्कत है? ये जो आप बात कर रहे हैं राजनीति की है, ये जो छठ का यहाँ त्योहार मन रहा है, यहाँ क्या तकलीफ है? सुशील जी मैं बता रहा हूँ, सुशील जी मैं बता रहा हूँ, आपके संवाददाता ने भी बताया कि छठ पूजा उस डीडीए के ग्राउंड पे आज से नहीं हो रही थी, पिछले 10 सालों से हो रही थी। 10 सालों से वहां पे छठ पूजा समिति छठ पूजा का आयोजन करती थी। छठी व्रत करने वाले लोग आते थे, वहां पे सूर्य को आराधना देते थे, 3 दिन तक समारोह चलता था। इस बार इंटेंशनली डीडीए ने उनको इजाजत नहीं दी, डीडीए ने रोक दी, और डीडीए ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग थे उनको दी। सौरभ भारद्वाज जी यही तो कह रहे हैं, अरे दिक्कत क्या है, एलजी आपका, डीडीए आपकी है, आप उठा के परमिशन दे दीजिए। ये कंट्रोवर्सी भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर कर क्यों रहे हैं? अरे छठी मैया का त्योहार है, सब लोग छठी मैया की उपासना करेंगे, सूर्य भगवान की उपासना करेंगे, दिक्कत क्या है? धनेंद्र जी, आपकी इस बातचीत के बीच में आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री और आपकी नेता आतिशी का एक ट्वीट पढ़ रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा पूर्वांचलियों से नफरत करती है, इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये ग्रेटर कैलाश में डीडीए के माध्यम से छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ को लेकर ऐसी ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी, भाजपा को इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इसमें उतर आई हैं। ये इतना बड़ा विवाद बना दिया गया छठ से ठीक पहले। प्रवीण जी, क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? घनेंद्र जी कह रहे हैं कि आप बेवजह राजनीति कर रहे हैं, पिछली बार जिनको मिला था उन्होंने इस बार दे सकते थे फिर इजाजत। सुशील जी, आम आदमी पार्टी का डीएनए है चीजों को खराब करना और आरोप लगाना। मेरा सीधा प्रश्न आपसे है, आप भूल जाइए किसको परमिशन मिली किसको नहीं मिली। क्या वहां पर छठ पूजा नहीं होगी? क्या वहां पर केवल एक ही वर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा? अरे भाई, छठ पूजा वहां पर होगी, परमिशन किसको मिली किसको नहीं अच्छा, मिली। एक छोटा सा प्रवीण जी, एक सवाल छोटा सा मेरा, वहां पर छठ पूजा होगी, बीजेपी का झंडा डंडा तो नहीं लगा होगा ना? क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि वहां बीजेपी के नेताओं के फोटो या उनके झंडे झंडे नहीं होंगे? सुशील जी, ये परमिशन बीजेपी को नहीं मिली, ये परमिशन उन लोगों को मिली जो छठ की पूजा करते हैं। इसलिए बीजेपी का झंडा डंडा कुछ वहां नहीं होने वाला है। वो जिन लोगों के कार्यक्रम है वही करेंगे और सब लोग उसमें आमंत्रित होंगे, कोई भी जाए ना उसके अंदर। ये आम आदमी पार्टी को उससे प्रॉब्लम क्या है? घनेंद्र जी, क्या दिक्कत है? अगर वहां किसी दल का झंडा डंडा नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है? आप जाइए वहां पर, सबके साथ बैठ करके वहां पर आप भी पूजा कीजिए, क्या दिक्कत है? घनेंद्र जी, सुशील जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि एक व्यवस्था बनी हुई है, 10 साल से छठ पूजा समिति वहां पे करवा रही है। इन लोगों को इसमें इतना अहम पालने की जरूरत क्या है? इतनी ईगो पे लेने की जरूरत क्या है? अरे डीडीए आपकी, एलजी सब आपके हैं, उठा के परमिशन दे दीजिए, वो भी छठ बनाएंगे, वो भी छठ बनाएंगे। जब 10 साल से एक परंपरा चलती आ रही है, एक छठ पूजा समिति वहां पे छठ करती आ रही है, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्या दर्द हो गया? अचानक इनको कौन सा ख्वाब आ गया कि भाई जिनको परमिशन देंगे इनको नहीं देंगे? क्यों आप छठ के खिलाफ हो? क्यों आप पूर्वांचल के खिलाफ हो? क्यों आप पूर्वांचल ये जो परमिशन है, मैं प्रवीण जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो परमिशन जब दी जाती है तो किसी एक पार्क को लेने के लिए 10 संगठन सामने आ सकते हैं, किस आधार पर ये परमिशन दी जाती है या किस आधार पर दी गई? सुशील जी, मैं प्रवीण जी से पूछ रहा हूं। देने का एक प्रोसेस मैं बता देता हूं, डीडीए का परमिशन। धनेंद्र जी, पहले प्रवीण जी बात कर लें, फिर आप कीजिए जी। डीडीए द्वारा किसी भी पार्क की या डीडीए के किसी भी स्थल की परमिशन लेने का एक प्रोसेस है।
उस प्रोसेस से कोई भी अप्लाई करे। अभी आप अप्लाई कर दीजिए, 4 दिन बाद पार्क खाली होगा तो आपको परमिशन मिल तो ये जाएगी। क्या पहले आओ पहले पाओ जैसे आधार पर होता है? ऐसे वो तो निश्चित है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होता है, जो पहले आ गया उसको डीडी ने परमिशन दे दी। तो क्या आप पीछे, धर्मेंद्र जी आपसे जुड़ा संगठन क्या पीछे रह गया इस बार? मैं सुशील जी वही आपको बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार छठ पूजा करवाती है और तकरीबन 1600 समितियां छठ पूजा समिति दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड है। और जितनी छठ पूजा होती है या तो वो डीडीए के लैंड पे होती है, या एमसीडी के पार्क में होती है, या इरिगेशन के लैंड पे होती है, या दिल्ली सरकार के रेवेन्यू के लैंड पे होती है। ये सारे लैंड है और सबका एक काम है कि सब लोग परमिशन देते हैं। डीडीए पिछले 10 साल से परमिशन दे रही थी उस छठ पूजा समिति को। इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, किसी तरीके से दिल्ली के माहौल को खराब करना है, किसी तरीके अच्छा धर्मेंद्र जी, मेरे से एक सवाल, मैं बस एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा कि इसको जो भी आयोजित कर रहा है, क्या जो आपको वोट देने वाला या बीजेपी को वोट देने वाला वो ये देखता है पहले कि छठ पूजा मैं तभी मनाऊंगा यहाँ पर जब मेरी पार्टी से जुड़ा संगठन इसमें होगा? जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। राजनीति के लिए अभी बहुत सारे 50 असली मुद्दे आएंगे, बड़े मुद्दे आएंगे। रोजगार का बड़ा मुद्दा होगा, स्कूली पढ़ाई का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, साफ सफाई का मुद्दा होगा। उसके लिए थोड़ी ताकत बचा के रखिए। यहाँ अभी श्रद्धालुओं को करने दीजिए, मिलकर के एक काम कीजिए, थोड़ा लगे लोगों को भी अच्छा। सुशील जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, ये छठ पूजा समिति किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी। ये छठ पूजा समिति जो है छठी मैया के लिए और सूर्य भगवान की उपासना के लिए हर साल करती है। इस साल भी करना चाह रहे थे, डीडीए में बकायदा परमिशन के लिए अप्लाई करा था, लेकिन डीडीए ने पॉलिटिकल प्रेशर में, एलजी साहब और बांसुरी स्वराज के प्रेशर में, ये झूठ बोलते हैं, परमिशन नहीं दी। ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने परमिशन का प्रोसेस नहीं लिया होगा। ये लोगों को बरकराने का काम कर रहे हैं। परमिशन दिलवा दीजिए, डीडीए आपके, एलजी साहब आपके, परमिशन दिलवा दीजिए, पूजा होने दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, घनेंद्र जी, प्रवीण जी, आप दोनों का ही। छठ पूजा जो है वो एक बहुत पवित्र पर्व है। इस मौके पर लोग किसी भी राजनीतिक जो पक्ष विपक्ष है उससे दूर होकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं। बहुत अच्छा होगा कि बीजेपी और आप दोनों के नेता, बांसुरी जी भी वहाँ रहें और सौरभ जी भी वहाँ रहें और लोग अपना पूजा पाठ वहाँ करें परंपरागत तरीके से, तो ज़्यादा अच्छी तस्वीर लोगों के सामने आएगी। लोग अन्य जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, साफ सफाई का, इन सब मुद्दों पर वोट दें। छठ के मुद्दे को या इस तरह के धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा तूल न दिया जाए। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।